दोस्तों नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकंड ग्रेड 2016 का पेपर जो परीक्षा 1 मई 2017 को हुई थी। जीके का पेपर पढ़ेंगे हम, जीके के पूरे 100 प्रश्न। तो बने रहिए वीडियो पे। चलते हैं प्रश्नों पे। और इस चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन, ये 1 मई 2017 का पेपर है। निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है जो बायतू चौहटन है। एक नंबर राइट हो जाएगा। 2 नंबर, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? बांका पट्टी जो फैली हुई है वो नागौर में है। 3 नंबर, आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? आहड़ के बारे में कौन सा कथन असत्य है? 3 नंबर में, तो मिट्टी तथा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। 1 नंबर इसमें राइट है। बाकी 2 में, आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है, ये सही है। 3 नंबर, आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्ययुक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्टज के टुकड़े एवं चिप्स का सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे और आवश्यक भवनों की नींव ईंटों की होती थी। इनमें 1 नंबर असत्य है, बाकी 2, 3, 4 सत्य है। तो 1 हो जाएगा 3 में। 4 नंबर, चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है। आर है कारण चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है। तो चंबल नदी का जल है जो केवल सिंचाई के उपयोग में नहीं बल्कि ये पीने के लिए भी काम में लिया जाता है, इसलिए इसमें ए वाला सही है और आर गलत हो जाएगा। 1 नंबर राइट हो जाएगा इसमें। 5 नंबर, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुजर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? सुलेमान ने। अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 6 नंबर, अर्णोराज के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया। 2 नंबर, वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा। 3 नंबर, उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। और 4th नंबर, वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। तो इसमें 1, 3, 4 सही होगा। 1, 3, 4। पहला, वह अपने राज्यकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया। और 3 नंबर, उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। और 4 नंबर, वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया था। तो इसमें 3 नंबर हो जाएगा 6 में। 7, विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ? विराटनगर में जो पहला उत्खनन कार्य हुआ वो किसके नेतृत्व में हुआ? दयाराम साहनी के नेतृत्व में। 8 नंबर, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया? खजाइन उल फुतुह में। 2 नंबर राइट हो जाएगा बे वाला। और किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? तो जाला अज्जा हो जाएगा इसमें। 10 नंबर, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? राणा प्रताप के पक्ष में कौन कौन लड़े थे? तो इसमें 3 नंबर 1, 2, 3 अर्थात राम सिंह तंवर, राम शाह, बीदा जाला, रावत, कृष्णदास चुंडावत तीनों ही लड़े थे। और अशोक परमार जो है राणा सांगा की तरफ से लड़ा था, इसलिए 1, 2, 3 सही हो जाएगा 3 नंबर। 10 में। 11, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? रणथंभौर को उलूग खां के नेतृत्व में सौंपा था, उलूग खान। 12 नंबर, पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? तो कोटा से। संप सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गिरी ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? राजस्थान केसरी। नवीन राजस्थान अजमेर से प्रकाशित हुआ और विजय सिंह पथिक ने प्रकाशित किया। और तरुण राजस्थान ब्यावर से प्रकाशित हुआ और जय नारायण व्यास ने प्रकाशित किया। तो इसमें राजस्थान केसरी 1 नंबर राइट हो जाएगा। 15 नंबर, निम्नलिखित में से डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भोगीलाल पांड्या हो जाएगा। और इसकी डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1944 में हुई। 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? विजय कटकातु, महाराणा राज सिंह। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ लोक देवता, दूसरी तरफ मुख्य स्थल। बाबूजी का मुख्य स्थल कोलू फलोदी जोधपुर है, सही है। गोगा मेरी हनुमानगढ़, सही है। तेजाजी पर्वतसर नागौर, सही है। जबकि मल्लिनाथ जी
पिचियाक, ये गलत है, मलिनाज तिलवाड़ा बाड़मेर में। तो 4 नंबर इसमें राइट हो जाएगा, नहीं पूछ रहा जो। 18 नंबर, संत माओजी का संबंध है डूंगरपुर से। 19 निम्न में से कौन विष्णु संप्रदाय का संस्थापक था? जाम्बोजी। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आवानेरी का हर्षत माता का मंदिर निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली में बने हुए हैं? तो कौन सी स्थापत्य शैली में बने हैं? गुजर प्रतिहार। 21 नंबर, शंकरराव देव समिति का गठन 1956 में हुआ और शंकरराव देव समिति का गठन धौलपुर भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किस में मिलना चाहते हैं। इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? तो 3 हो जाएगा इसमें। गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? आमेर जयपुर से। राजस्थान का प्रसिद्ध वेणेश्वर मेला किस माह में पड़ता है? तो माघ पूर्णिमा को पड़ता है और वेणेश्वर डूंगरपुर में है। आगे 24, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? तो जयपुर में तीज की सवारी श्रावण मास में निकाली जाती है, श्रावण शुक्ल तृतीया को। और भाद्र कृष्ण तृतीया को जो आती है तीज, वो बड़ी तीज, जिसको सातुड़ी तीज भी कहते हैं, कजली तीज भी कहते हैं, बूढ़ी तीज भी कहते हैं, जो बूंदी की प्रसिद्ध है। तो इसमें 24 में 2 नंबर हो जाएगा राइट, श्रावण। 25, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया? विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया तो मांडलगढ़ को नहीं किया। 6 दुर्ग थे जिसको विरासत सूची में शामिल किया गया। आम, चीकू, गाजर अर्थात आमेर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर को घोषित किया गया। तो 1 नंबर राइट हो जाएगा। 26 नंबर, निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नेह तरंग रचित है? नेह तरंग, राव बुद्ध सिंह। दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है? गौरी या राई। 28 नंबर, राजस्थान मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में आया, कब आया? तो ये 18 जनवरी 1999 को। 18 जनवरी 1999 को अस्तित्व में आया और मार्च 2000 से कार्य प्रारंभ किया और मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 29, लांगुरिया नृत्य जो है किला देवी के मंदिर में गाया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलते हैं, राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ए वाला हो जाएगा, वह राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राष्ट्रपति होते हैं और अन्य जो राजस्थान में अन्य विश्वविद्यालय होते हैं, सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति राज्यपाल होते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय को छोड़कर। वह राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं? नहीं। वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष है, ये भी सही है। डी वाला, उन्हें संविधान के अंतर्गत कोई सविवेक की शक्ति प्राप्त नहीं है, ये भी गलत है। तो केवल सी वाला इसमें राइट हो जाएगा। 31 नंबर, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 के अध्यक्ष कौन है? मोहन मुखर्जी। नेक्स्ट है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं, जिसका अध्यक्ष होता है तो मुख्यमंत्री। चलते हैं आगे। 33 नंबर, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे राज प्रमुख के नाम से। 34 नंबर, राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते हैं। 35 नंबर, सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। राज्य सचिवालय में रैंक और भूमिका या कार्य, तो इसमें मिलान करना है। 35 में ए वाला शासन सचिव होता है, वो नीति निर्माण का कार्य करता है। बी वाला परियोजना अधिकारी, कार्यक्रम क्रियान्वयन। सी में हो जाएगा अनुभाग अधिकारी, नैतिक लिपिकीय कार्य। और सहायक सचिव जो होता है वो संपूर्ण पर्यवेक्षण करता है। इस प्रकार 4 नंबर राइट हो जाएगा इसमें। 2, 1, 3, 5। 36 नंबर, राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधित प्रमुख कौन है? तो राज्य के राज्यपाल। नेक्स्ट है 37 नंबर, राज्य का मुख्य सचिव कार्य करता है। राज्य का मुख्य सचिव कार्य करता है कैबिनेट के सचिव के रूप में, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में, सचिवों के मुखिया के रूप में, सिविल सेवा के प्रधान के रूप में।
और ई हो जाएगा राज्य के प्रधान के रूप में। राज्य के प्रधान के रूप में राज्यपाल करता है, इसलिए ABCD 2 वाला राइट हो जाएगा 37 में। 38 नंबर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। मुख्यमंत्री का नाम एंड कार्यकाल। पहला जगन्नाथ पहाड़िया, इनका कार्यकाल 1980-81 तगरा 80 से 81। बरकतुल्ला खान जो 71 से 73। भैरव सिंह शेखावत 77 से 80। मोहनलाल सुखाड़िया 54 से 57। तो इसमें 2 नंबर राइट हो जाएगा, 3, 1, 2, 4। चलते हैं 39 में। भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिनियम में 110 धाराएं और 12 अनुसूचियां थी। अधिनियम बी वाला, अधिनियम ने ऐसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की जिसमें प्रांत एवं देशी रियासतें इकाइयों के रूप में सम्मिलित थे। बी वाला राइट है। सी वाला, अधिनियम में केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन 2 सूचियों संघ सूची और प्रांतीय सूची में किया, नहीं 3 सूचियां थी, ये गलत है, सी वाला भी। डी वाला, अवशिष्ट शक्तियां जो है गवर्नर जनरल को दी गई। अवशिष्ट या विशिष्ट शक्तियां हैं वो गवर्नर जनरल को दी गई, ये भी सही है। इसमें बी और डी वाला राइट हो जाएगा। 40 नंबर, नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें ए और बी दोनों सही हो जाएगा। यह भारत की प्रथम नाभिकीय परीक्षण 1974 की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप स्थापित किया गया। और बी वाला है, यह नाभिकीय प्रसार की रोकथाम के लिए उस सामग्री, साजो सामान व तकनीक के निर्यात पर नियंत्रण करता है जिसका नाभिकीय हथियारों के निर्माण में उपयोग हो सकता है। ए और बी दोनों सही है इसमें। 40 में सी और डी गलत है। आगे चलते हैं आगे। भारत की विदेश नीति में पड़ोस पहले की नीति किसने प्रारंभ की? पड़ोस पहले की नीति नरेंद्र मोदी ने प्रारंभ की। 3 वाला राइट हो जाएगा इसमें। 42 नंबर, 42 में चलते हैं। हो जाएगा, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित है। 11वीं अनुसूची जो है उसमें 29 विषय है पंचायतों से संबंधित और 12वीं अनुसूची में 18 विषय है। तो इसमें 3 हो जाएगा 42 में। 43 नंबर, निम्न में से किस योजना का उद्देश्य लंबित राजस्व अदालती मामलों को निपटाना है? न्याय आपके द्वार। 44, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत राजस्थान में कृष्णा सर्किट के विकास हेतु 98 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को पारित किया। निम्न में से कौन उस परियोजना का हिस्सा नहीं है? तो 3 नंबर हो जाएगा इसमें, रतन बिहारी जी बीकानेर वाले। 3 नंबर, रतन बिहारी जी बीकानेर। 3 नंबर राइट हो जाएगा इसमें। 44 में। 45, संविधान के किस अनुच्छेद में गोवध निषेध राज्य नीति के निर्देशक तत्व का एक भाग है? तो अनुच्छेद 48 है जो कृषि एंड पशुपालन से संबंधित है। तो अनुच्छेद 48 राइट हो जाएगा 45 में। 46, राजस्थान से राज्यसभा के पूर्व सांसद VP सिंह को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया? तो पंजाब का राज्यपाल बनाया गया। 47, 18 जून 2016 को प्रथम बार महिला लड़ाकू विमान पायलटों को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। इनमें से राजस्थान से कौन है? तो राजस्थान से मोहना सिंह झुंझुनू की। 2 नंबर राइट। 48 नंबर, निम्न में से कौन राजस्थान सरकार में संसदीय सचिव नहीं है? 3 नंबर हो जाएगा डॉक्टर अनंत कुमार। 49 नंबर, राजस्थान राज्य के 3000 मीटर स्टीपल चेज के ओलंपियन एवं राष्ट्रीय कीर्तिमान एथलीट का नाम है श्री गोपाल सैनी। 50 नंबर, 20-21 अगस्त 2016 को जयपुर में आयोजित ब्रिक्स महिला संसद सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? सुमित्रा महाजन ने, जो लोकसभा अध्यक्ष थी उस समय। 51 नंबर, अवार्ड जो कि प्रशिक्षण में उत्कृष्टता हेतु राजस्थान राज्य द्वारा खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है वो गुरु वशिष्ठ अवार्ड। 52, 2016 में राजस्थान राज्य के द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त मुक्केबाज प्रशिक्षक का नाम है सागरमल दायर। 53 नंबर, कृषि वर्ष 2014-15 के दौरान राजस्थान में कुल खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ 196.22 लाख टन। 54, राजस्थान राज्य के किस अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज को 2016 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया? अपूर्वी चंदेला। 55 नंबर, ऑपरेशन पल्लड़ का संबंध किससे है? वो दुग्ध उत्पादन से है, श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन या श्वेत क्रांति से है।
56 नंबर, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड स्थित है जोधपुर में। 57, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक वाणिज्यिक या उद्यानिकी फसलों की प्रीमियम दर क्या है? तो 5%। 58, 12 वर्षीय विद्यार्थी सोहन की बुद्धि लब्धि 75 है, उसकी मानसिक आयु वर्षों में क्या होगी? तो इसमें 9 वर्ष होगा। इसमें 12 इंटू 75, 12 इंटू 75 बटे 100 और इनको हल करेंगे तो 9 वर्ष होगा। 59, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है तो अल्फ्रेड बीने। 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में भेड़ों की संख्या में वर्ष 2007 से 12 के मध्य कमी हुई है 18.86% की। 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एसार अधिगम सिद्धांत से संबंध नहीं है? एसार अधिगम उद्दीपन अनुक्रिया जो है एसार अधिगम सिद्धांत से संबद्ध नहीं है तो कौन नहीं है? इसमें पावलोव है, थॉर्नडाइक है, स्किनर है। ब्रूनर इसमें नहीं है तो 3 नंबर इसमें राइट हो जाएगा। ब्रूनर नहीं है, ब्रूनर। नेक्स्ट, कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? अभिप्रेरणा का घटक नीड आवश्यकता है, ड्राइव चालक अंतर्नोद प्रणोद है और इंसेंटिव प्रोत्साहन या लक्ष्य है। तो इसमें 4 नंबर रटंत समृद्धि नहीं होगा, तो नहीं पूछ रहा इसलिए 4 राइट होगा। 63 नंबर, कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है? निर्देशन। 64, अल्बर्ट बंडोरो द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो 4 नंबर हो जाएगा अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत। अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत। चिन्ह अधिगम सिद्धांत टोलमैन ने दिया था, अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत कोहलर ने दिया था। 65, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है, यह कथन किसने दिया? यह स्किनर ने दिया। 67 नंबर, सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन किसके द्वारा कहा गया? वुडवर्थ के द्वारा। विकास की प्रक्रिया वुडवर्थ। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना 1879 में लिप्जिंग नामक स्थान पर विलियम वुंट के द्वारा की गई। विलियम वुंट जो कि जर्मनी का था। 68 नंबर, टॉरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है? तार्किकता। 3 नंबर हो जाएगा तार्किकता। 69 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्पेंजर के द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है? तो 3 इसमें 4 नंबर हो जाएगा सुडोल्काय शेल्डन ने दिया था। सुडोल्काय 4 नंबर। 70 नंबर, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा दिया गया? अर्थात टेट जो दिया गया मॉर्गन एंड मुर्रे के द्वारा दिया गया। 4 नंबर राइट हो जाएगा। 71 नंबर, अच्छे समायोजन की विशेषता है, तो अच्छे समायोजन की विशेषता सहनशीलता है। 72 नंबर, मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुपयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? शिक्षा मनोविज्ञान। 3 नंबर राइट हो जाएगा। 73 नंबर, ब्रिजेट के अनुसार उत्तेजना भाग या उत्तेजना संवेगात्मक विकास का भाग है। 74 नंबर, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत और द्विकारक सिद्धांत दोनों ही स्पियरमैन ने दिए थे और द्विकारक सिद्धांत 1904 में दिया था। 75 नंबर, निम्न में से अभिवर्ती मापन की विधि नहीं है। अभिवर्ती मापन की विधि नहीं है तो इमोशनल कॉम्पिटेंस स्केल 3 नंबर हो जाएगा। 76, कौन सा रुचि का पहलू नहीं है? रुचि गति करना नहीं है। 77, व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है बाधा निराकरण। 78, टर्मन के अनुसार अति उत्कृष्ट कौन है? अति उत्कृष्ट रखते हैं या अति उत्कृष्ट है? तो 120 से 125 बुद्धि लब्धि वाले। 120 से 140 तक होता है। 120 से 140 के मध्य अति उत्कृष्ट में आते हैं और 140 या उससे ऊपर प्लस होते हैं वो प्रतिभाशाली में आते हैं। 19, पृथ्वी दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है और 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल हो जाएगा। 80, दक्षिण पश्चिम से चलने वाली स्थायी पवनें है। स्थायी जो होती है उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनें। मल का जल डमरू मध्य अलग करता है तो मलेशिया और सुमात्रा को। निम्न को कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ नदी और उसकी सहायक नदी। मर्रे की सहायक नदी डार्लिंग, मिसिसिपी की सहायक नदी ओहियो, अमेजन की सहायक नदी मडेरा। तो 3 नंबर इसमें गलत हो जाएगा वाहांगे मीन। 83 नंबर,
निम्न में से ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वतीय शिखर कौन सा है? कोसी उसको। नेक्स्ट 84, निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वतीय चोटी है? तो अनाईमुड़ी हो जाएगा 2695 मीटर। 85 नंबर, उत्तर पूर्वी शीत मानसूनी पवनें किस तट के सहारे वर्षा करती है? तो उत्तर पूर्वी शीत मानसूनी पवनें होती है वो कोरोमंडल तट, जो पूर्वी भाग को कहते हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट पर वर्षा करती है। 86, डियागो गार्सिया द्वीप जहाँ स्थित है वह है? तो डियागो गार्सिया हिंद महासागर में। गंगा की सहायक नदी नहीं है, गंगा की मानस सहायक नदी नहीं है, मानस। 4 नंबर, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर स्थित है। भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश व 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। 4 नंबर राइट हो जाएगा। 90, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? थार मरुस्थल में गोराउड नहीं है, बाकी बरखान है, पैराबोलिक है, तारा गोराउड 3 नंबर वाला ये थार मरुस्थल में बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। 91, लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? रंगाई छपाई उद्योग। 92, बोराट का पठार जिसके मध्य स्थित है वह है कुंभलगढ़ और कोगुंदा के मध्य। राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है? तो मावठ कहलाती है। काल वैसाखी पश्चिम बंगाल में कहलाती है, आम्र वर्षा केरल और कर्नाटक में। तो सर्दी की वर्षा होती है राजस्थान में मावठ कहलाती है। निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है वह है प्रतापगढ़। निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? तो अजमेर मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। 2 नंबर राइट हो जाएगा। 96, भारत की मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र कितना है? तो पहले 12 जिले थे और अब 17 जिले हैं। पहले 61.11% क्षेत्रफल था और अब 67% क्षेत्रफल हो गया, इसलिए इसमें 4 नंबर राइट होगा, 67%। 97, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित है? तो कोटा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर। कोटा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर। 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही युगम नहीं है? सही युगम नहीं है तो बनास, सागी। 4 नंबर, 99, निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? तो रुंडित सरिता बाणगंगा नदी कहलाती है। लास्ट एंड फाइनल है 100 नंबर, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा बनाती है। तो दोस्तों ये थे 100 प्रश्न। तो ये प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट जरूर करें, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए, और इसी तरह के अन्य सेकंड ग्रेड के पेपर देखने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे नया वीडियो डाला जाए उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट